हेलो एंड वेलकम टू आवर इकरा मैथमेटिक्स क्लासेस। और हम लोग ने जो फोर्थ सेम का माइनर पेपर है मैथमेटिक्स का, उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे थे सीरीज को। और मैंने आपका ग्रुप बी जो लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन है वो मैं करा रहा था आप लोग के साथ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ही हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए जस्ट एक सेकंड, मेरे चेहरे पे लाइट लग रहा है थोड़ा ज्यादा, इसको ठीक कर लूँ मैं। हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझने से पहले हेडिंग होगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हम लोग जब तक ये सारी चीज नहीं सीख पाएंगे तब तक अपना अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना। तो हेडिंग करेंगे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। वीडियो लैग कर रहा है क्या? मैं देख पा रहा हूँ शायद। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हमारा एक हेडिंग है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या है हमारा। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में हमें क्या क्या समझना है? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इसको क्या हो गया कैमरे को। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि सब मैट्रिक्स क्या होता है हमारा। सबसे पहले सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स। ठीक है, सब सेट उसी तरह से सब मैट्रिक्स भी होता है। तो मैट्रिक्स का एक छोटा छोटा पार्ट अगर हम ले लें, जैसे 3 बाई 3 का है तो उसका 2 बाई 2 अगर हम पोर्शन ले लें, तो ये हमें क्या कहलाता है? ये सारे कहलाते हैं हमारे सब मैट्रिक्स। जैसे हम इसको लिखेगा डेफिनेशन में, मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाई ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग डिलीटिंग सम रोज एंड कॉलम्स, some rows and columns from the matrix A, from the matrix A। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारा एक मैट्रिक्स ए है और उसमें हमारा है 1 2 3, दिस इज 2 1 5, एंड देन उसके बाद हमारा है 3 2 9। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। देन सब मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? मान लेते हैं एक B1 मैंने मैट्रिक्स दिया 1 2 2 1। तो इसका एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स 3 बाई 3 में से सब मैट्रिक्स, उसका कुछ एलिमेंट लेके एक मैट्रिक्स बनाना। B2 1 5 2 9, ये हमारे क्या हो गया? सब मैट्रिक्स हो गया। बी सब मैट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं विद सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स माइक वगैरह ना, सब मैट्रिक्स फ्रॉम द मैट्रिक्स ए, फ्रॉम द मैट्रिक्स ए। ध्यान रहेगा इस बात, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। सब मैट्रिक्स हम लोगों को जैसे रैंक निकालना है ना, तो पहले सब मैट्रिक्स सीखना होगा। और मैं बार बार ये चीज क्यों देख रहा हूँ कि कैमरा और ये फिर ऑडियो और वीडियो, क्योंकि ये क्लासेस कंप्लीटली कल हो चुकी है, बट मैं रिकॉर्डिंग करना ही भूल गया था। रिकॉर्डिंग किया था बट ये शेयर करना भूल गया था कि स्क्रीन भी शेयर करना है ना। इसकी वजह से थोड़ा दोबारा से क्लास कराना पड़ रहा है इसको। चलिए, नेक्स्ट हमें सब मैट्रिक्स समझ लिए, तो हमें समझना है माइनर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है हमारा। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, आप पॉज करके लिख सकते हैं इसको। माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हमारा? बोले वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, we know that every square matrix possesses a determinant if A be an n cross n matrix, if A be an m cross n matrix, then the determinant then the determinant of every square submatrix, square submatrix of A is called minor of matrix A, minor of matrix A। तो क्या बोल रहा है कि माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ये सब आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पोसेसेस अ डिटर्मिनेंट, बिल्कुल। ए बी एम एन क्रॉस मैट्रिक्स, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स।
जैसे अगर मान लेते हैं m क्रॉस n का मैट्रिक्स, हमने एग्जांपल लिया कि a इज इक्वल टू, हमने लिया है 1 2 0 4 1 2 0 4 2 3 1 0 एंड 4 1 3 6 एंड नेक्स्ट हमारा 8 1 2 0। ये हमारा क्या है, 4/4 का मैट्रिक्स है, 4/4 का मैट्रिक्स। बोले एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स पोसेसेस अ डिटरमिनेंट, बिल्कुल। इफ ए बी m क्रॉस n, ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है अगर हमारा, देन द डिटरमिनेंट ऑफ क्या बोला, एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स। इसका सब मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक ये सब मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज द माइनर, is the minor, is the minor of order 1, order 1। एग्जाम्पल 1 2 2 3। एक हमारा क्या हो गया, ये माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का मैट्रिक्स है ना, 3/3 का मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, दिस इज 3 1 3 1 1 3, ये मैट्रिक्स। देन और भी ले सकते हैं, 4 1 4 1 8 1, ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे हम बना सकते हैं, एंड सो और आर माइनर ऑफ ऑर्डर 2, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है। अगर 3/3 का देखें तो, क्योंकि हमने क्या बताया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सब मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अगर हम बात करें 3 1 0 3 1 3 6 1 2 0, एक ही हो गया मेरा। देन 2 0 4 3 1 0 ये वाला 1 3 6, एवरी डैश 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 एंड सो ऑन आर द माइनर ऑफ ऑर्डर 3, आर माइनर ऑफ ऑर्डर 3। क्या समझ में आया यहाँ से, कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले ले m क्रॉस n का, उसके सब मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, जो मेन मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स है उसका क्या होना चाहिए, सब मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर। अब ये जब समझ गए तो हमें समझना है कि को फैक्टर क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट है सब, जब रैंक निकालने जाएंगे ना तब हम समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा को फैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, को फैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, को फैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब को फैक्टर क्या होता है हमारा, जरा उसको देख लेते हैं। CIJ को फैक्टर है ये, को फैक्टर। तो ये क्या होता है, -1 to the power i+j, एंड दिस इज MIJ, और ये हमारा माइनर। ठीक है ना। और यहाँ पे ये साइन कैसे चलता है हमारा, अगर 3/3 का हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट से। अगर ये प्लस है तो माइनस होना चाहिए हमेशा, देखिएगा आपस में आसपास क्या होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, है ना, सभी को भी दो साइन एक साथ नहीं होंगे हमारे, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसका समझ में आएगा कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 1 2 5 3 1 2 2, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है। तो बोल रहा है कि को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, C11। अगर इसका को फैक्टर देखें, C11 का मतलब क्या हो गया, C11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का को फैक्टर अगर हम देखें तो वो क्या बोल रहा है, -1 to the power i+j, मतलब फर्स्ट रो आई किसके लिए, रो के लिए, जे किसके लिए, कॉलम के लिए। तो ये हो गया 2। और बोल रहा है MIJ, एम क्या हमारा, ये आपका माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, किसका माइनर, ये। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 5 3 2 2। तो यहां से डिटर्मिनेंट में रखना है इसको, है ना, -1 to the power 2, ये हो जाएगा आपका 5 × 2 10, और -6 यानी कि हो जाएगा आपका 4। पॉजिटिव निगेटिव ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अभी एग्जाम्पल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें C12 का मतलब -1 to the power i+j, मतलब 1+2, 1+2 का मतलब हो गया 3, एंड दिस इज M12, यानी कि माइनस ऑफ M12, मतलब माइनर ऑफ किसका लेना है, माइनर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का, यानी कि हो जाएगा 2 3
2 3 1 2, यानी इसको और इसको ढक देना है, बचेगा जो वो 2 3 और 3 2। ऐसे हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या समझा। मैंने बताया कि सब मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आपका सब मैट्रिक्स क्या होता है, देन मैंने बताया माइनर क्या होता है, फिर मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपका कोफैक्टर क्या होता है। अब हम बात करते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। डेफिनेशन से बहुत लोग ये चीज बताते ही नहीं है कि एक्चुअल में क्या है डेफिनेशन रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का। निकालने का फॉर्मूला पता है कि एप्सिलॉन मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म करके ये वो करके लोअर डायगोनल ये करके हम लोग मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन क्या बोलता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, जरा उसको समझते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है जरा देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बोला कि अ पॉजिटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इंटीजर आर इज said to be, a positive integer r is said to be, said to be rank of a non-zero matrix A, non-zero matrix A if, पहला क्या कंडीशन होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन माइनर of order r in A which is non-zero, which is non-zero। दूसरा सेकेंड क्या होना चाहिए कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन होना चाहिए। क्या बोल रहा है कि ए पॉजिटिव आर, ए पॉजिटिव इंटीजर आर इज सेड टू बी रैंक ऑफ अ नॉन जीरो मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है कब, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, कोई भी एक ऑर्डर आर का माइनर लेते हैं, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अगर आर उसका रैंक है तो, अगर उसका रैंक दो बोल रहे हैं तो उसका 2/2 का एक माइनर लेंगे, और वो माइनर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। कोई भी बोले एटलीस्ट वन, एटलीस्ट एक मिल जाए बस काम खत्म, एक मिल जाए काम खत्म। क्या बता रहे हैं फिर से, ध्यान से सुनना दो पॉइंट। अगर हम बोल रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का रैंक वन है, टू है, थ्री है, फोर है, अगर मान लेते हैं कि थ्री रैंक, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर आप थ्री बोल रहे हैं तो आपको एक 3/3 का, 3/3 का माइनर लेना पड़ेगा, और उस माइनर का जो डिटर्मिनेंट है वो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, नॉन जीरो दिखाना पड़ेगा। खत्म पहला कंडीशन। दूसरा बोल रहा है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर, अगर मैंने थ्री लिया यहाँ पे एग्जांपल, तो 4/4 का जो माइनर होगा, सब का सब, एवरी माइनर ऑफ 4/4, एवरी माइनर, एवरी, यहाँ पे ध्यान रखना जब ग्रेटर की बात करेंगे रैंक से तो उसमें एवरी, और जब फिर उसी ऑर्डर पे बात करेंगे तो कोई भी एटलीस्ट एक अगर माइनर नॉन जीरो हो गया तो हम बोलेंगे कि ये हमारा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। बड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा मुझे पता है। सिंपल समझते हैं कि अगर मान लेते हैं 3/3 का मैट्रिक्स है, एकदम सिंपल, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक हम थ्री ऑर्डर का माइनर लिए, थ्री ऑर्डर का माइनर लेते हैं, अगर वो नॉन जीरो हो जाता है, अगर वो नॉन जीरो हो जाता है उसका डिटरमिनेंट, तो हम बोलेंगे कि इसका जो ऑर्डर है वो थ्री है। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि 3/3 का ही मैट्रिक्स हो। आगे क्या बोल रहा है, दूसरा क्या होना चाहिए, एवरी माइनर हैज ग्रेटर देन आर, तो ग्रेटर देन 3/3 का मैट्रिक्स ही है, तो 4/4 का मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब सोचिएगा, सुनिएगा, मान लेते हैं 3/3 का मैट्रिक्स मैंने लिया, ठीक है, और उस 3/3 में 3/3 का जो माइनर था वो जीरो आ गया, मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो आ गया। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि अब उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, टू लेस देन थ्री होगा, यानी टू हो सकता है। टू के लिए चेक करना पड़ेगा, यानी कि ऑर्डर टू का जितना सारा हमें माइनर होगा उसमें से कोई भी एक, क्या बोला, एटलीस्ट वन माइनर, तो 2/2 का, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 2/2 का कोई भी माइनर अगर नॉन जीरो हो जाए, और 3/3 का तो क्या बोल रहा है, ये तो जीरो होगा ही यहाँ पे, एवरी। एग्जाम्पल लेके देखते हैं सर, और क्लियर होगा, नहीं समझ में आओगा तो। द रैंक ऑफ,
द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय रो और रैंक, रैंक और रैंक ए। therefore we write therefore we write rank of A is equal to R। एक नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट लिखेंगे। नोट वन, द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स, एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स rank of every non-zero matrix is at least 1। दूसरा नो, the rank of zero matrix या फिर null matrix is 0। एक एग्जांपल देखते हैं, पहले एकदम छोटा छोटा एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, मैं बता रहा हूं कि एक मैंने मैट्रिक्स लिया 1 2 1 1 3, ये मैट्रिक्स है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ए क्या होगा, 2 1 1 3, यानी कि 6 - 1 यानी 5, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसको बोल सकते हैं कि सर इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 2 है। बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या बोल रहा था कि इसका रैंक अगर आप 2 बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर, यानी अगर इसका रैंक 2 बोल रहा है तो ऑर्डर 2 विच इज नॉन जीरो, तो नॉन जीरो तो आया ही हमारा, माइनर इसका नॉन जीरो तो आई। साथ में दूसरा कंडीशन, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर, तो ग्रेटर देन आर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 3/3 आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब यहाँ पे 2 है, 2/2 कहते हैं, तो इससे ग्रेटर देन मतलब 3, तो 3/3 का मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, और बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक। नेक्स्ट एग्जांपल है कि a इज इक्वल टू 2 1 3 एंड 4 2 6 एंड 3 1 4, ये एक मैट्रिक्स। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट मतलब माइनर देखें 3/3 का, अगर इसका रैंक 3 बोल रहा है अगर, तो पहले 3/3 का चेक करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये दो रो जो है वो आइडेंटिकल हो गए, क्योंकि 2 यहां से कॉमन लीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट 2 रोज आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। देखिए ना, मतलब यहाँ पे करके अगर चाहें तो देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 1 3 4 2 6 3 1 4। यहाँ से अगर आप 2 को बाहर कर ले तो ये हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 एंड 3 1 4, आइडेंटिकल हो गया ना, 0 तो हो गया ये। अब ये 0 हो गया ना, तो हमें क्या बोलना चाह रहा था, फिर से देखते हैं डेफिनेशन। बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर, अगर 3 को ऑर्डर अगर रैंक बोल रहे हैं, 3 ऑर्डर को अगर आर को 3 अगर रैंक बोल रहे हैं, तो इन विच नॉन जीरो, ये तो 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि इसका रैंक जो है वो 3 तो नहीं होगा। अब देखना पड़ेगा क्या 2/2 का जितना सारा इसका माइनर है उसमें से कोई भी एक एटलीस्ट 1 नॉन जीरो आ रहा है क्या माइनर, अगर वो आ गया तो फिर हम बोल पाएंगे। जैसे लेते हैं, अब हम यहाँ पे देखते हैं, कंसीडर कंसीडर b1 इज इक्वल टू 2 1 4 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको ऐसे पहले मैट्रिक्स ले लीजिए, 2 1 4 2 मैट्रिक्स में है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - 4 0। ऐसे यहीं से नहीं बोल देना है कि यहाँ 0 हो गया तो हो गया, नहीं, कोई भी एक अगर नॉन जीरो मिल जाता हमारा तो फिर काम बन जाएगा मेरा। जैसे b2 एक मैट्रिक्स लेते हैं, सब 2/2 को चेक करना पड़ेगा, 1 3 2 6, ये भी 0 हो जाएगा।
6 - 6, डिटरमिनेंट ऑफ B2 इज इक्वल टू 0। सबको चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल चेक करना पड़ेगा। अब आपको दिख रहा होगा, जो दिखे जाए डायरेक्ट वहां पे भी जा सकते हैं, बट अभी तो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल क्योंकि आप लोग को समझ में आए। जैसे B3 लेते हैं, वो क्या हो गया हमारा, 4 2 3 1। अगर देखिए 4 - 6, ये क्या आ गया हमारा, -2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू अगर 0 आ जा रहा है, तो हमने क्या बताया आपको, एक भी माइनर, हमें अगर आर ऑर्डर का मतलब, हम अब इसको 3 तो नहीं बोलेंगे, हम इसको 2 बोल पाएंगे, बोले देयर एग्जिस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर, यानी 2 का, इन अ विच इज नॉन जीरो, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, मेरे को मिल गया, यानी कि रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो इधर बोल सकते हैं हम लोग कि देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर से देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, फाइंड द फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड ये दिया हुआ है 1 2 3, 3 1 2 एंड 2 3 1। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इसका रैंक फाइंड करना है। सबसे पहले तो गिवन मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, गिवन मैट्रिक्स ये दिया हुआ हमारा ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 2 2 3 1, यानी कि देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, 1 1 - 6 -2 3 - 4 +3 एंड 9 - 2, यानी कि -5, और ये हो जाएगा आपका +2 ना, -1 और प्लस माइनस माइनस +2 एंड +21, यानी कि ये हो जाएगा आपका 18, नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया हमारा, 3/3 ऑर्डर का, मैंने अगर रैंक इसका 3 बोलना हो, नॉट इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि यहीं से रैंक 3 बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि इससे ग्रेटर पे, आर से ग्रेटर पे, दूसरा कंडीशन देखिएगा, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, आर से ग्रेटर पे बोल रहा है कि एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा माइनर आपको मिलेगा जो ग्रेटर देन आर हो, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता है सर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ माइनर ऑफ अ माइनर देयरफॉर अ माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉट 0। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे मैथमेटिक्स वाला कि देयरफॉर रैंक जो होगा इसका, रैंक जो होगा वो रैंक ऑफ ए, ये या तो ग्रेटर होगा या फिर 3 होगा। अब ग्रेटर कब होता, अगर 4/4 वाला भी हमारा नॉन जीरो हो जाता, लेकिन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए डॉज नॉट ए डॉज नॉट एग्जिस्ट एनी माइनर एनी माइनर ऑफ ऑर्डर 4, therefore rank of A is लेस और इक्वल टू 3। इधर बोल रहे हैं ग्रेटर और इक्वल टू 3, इधर बोल रहे हैं लेस और इक्वल टू 3। इसका मतलब है क्या, फ्रॉम 1 और 2 के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए जो होगा हमारा, वो क्या होगा, इज इक्वल टू 3 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं इसको, है ना, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए दिया हुआ हमारा 1 2 3 2 1 0 एंड 0 1 2, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। सॉल्यूशन, गिवन ए इज इक्वल टू, ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 2 1 0 0 1 2, ये हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट क्या रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 × 2 -0 -2 4 -0 एंड +3 2 -0, यानी कि ये हो गया हमारा 2 -8 +6, फाइनली ये 0 आ गया हमारा। यानी कि अब जैसे 0 आया ना, तो इसका रैंक क्या होगा आपका, <3 होगा। ये तो सी हो गया, यानी कि <3 होगा, यानी कि हमें बोल सकते हैं लेस और इक्वल टू 2, देयरफॉर
रैंक ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू 2। अब 2 कब होगा? जब हमें एनी माइनर 2/2 का मिले और वो नॉट इक्वल टू 0 हो, तब हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है पहला ही माइनर दिख रहा है 1 2 2 1 वाला, कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। एंड A1 इज इक्वल टू, अगर हम बात करें 1 2 2 1, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा implies determinant of A1, this is equal to 1 minus 4 is equal to 3 and this is not equal to 0। और ये नॉट इक्वल टू 0 है हमारा, तो हमें तो मिल गया। हमें बोल रहा था कि अगर आर ऑर्डर आप बोल रहे हैं तो उससे आपको कोई भी एक माइनर क्या होना चाहिए, उस आर ऑर्डर का नॉट 0 होना चाहिए। हो गया हमारा काम खत्म। तो हम यहां से क्या बोल पाएंगे, देयरफॉर कि रैंक ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। तो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक, क्लियर, सिंपल। पॉज करके आप लोग नोट करिएगा, हम चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि समय तो ऐसे ही बहुत कम मिल रहा है हमारे यूनिवर्सिटी में, इसलिए हम थोड़ा सा चल रहे हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 1 1 A B C A³ B³ एंड C³ वेयर A B C ऑल द रियल, ऑल द रियल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें 3 4 केस लेना पड़ेगा। रियल नंबर है तो रियल नंबर हो सकता है 0 हो सकता है ABC इक्वल हो सकता है A और B इक्वल हो सकता है B और C इक्वल हो सकता है A और C इक्वल हो, या ऐसा भी हो सकता है ABC तीनों नॉट इक्वल। तो सारे हम लोग केस यहाँ पे लेके चलेंगे। सॉल्यूशंस गिवन ए मैट्रिक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, 1 1 1 ABC A³ B³ C³। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज 1 A³ 0 0 B-A C-A B³ -A³ C³ एक्सपेंड करेंगे इसको अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज B-A C-A B³ -A³ C³ -A³ यहाँ से अगर हम इसको ऐसे लिखें कि B-A एंड B-A एंड दिस इज B² -AB -A² C-A, this is C-A, this is A² -AB एंड प्लस B² मतलब A²। यहाँ से B-A B-A C-A कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा B-A, इधर से हो जाएगा C-A, तो बचेगा क्या 1, इधर बचेगा A², ओहो B², दिस इज B² -AB और प्लस A² होता है साइड में, प्लस A², 1 एंड A² -AC एंड प्लस A²। ठीक है ना, ये प्लस, ये दोनों प्लस होता है, ये भी प्लस होता है और ये भी प्लस होता है। A² + AB + B², A² + AB + B², A² + AB + B²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज B-A और ये हमारा C-A, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A² + AC + A² और माइनस ऑफ B² -AB और -A²। ये A² से A² कैंसिल हो जाए हमारा, तो क्या बच गया यहाँ से, अगर हम बात करें यहाँ से A² -B², तो B-A एंड दिस इज C-A, और यहाँ पे हो जाएगा आपका A + B इंटू A-B, क्योंकि ये A² -B²। और यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें क्या, A को, प्लस A को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा C-B। अब हमारा कुछ तो गड़बड़ हो गया, C-B A² -AB, एक सेकेंड, फॉर्मूला एक मैंने गलत लिख दिया क्या, फॉर्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है। B² + A² + AB, B² + A² + AB,
सी स्क्वायर प्लस ए सी। ओहो, मैंने यहाँ पे दोनों जगह पे लेकिन ए लिख दिया ना, ये सी हो जाएगा। जैसे सी स्क्वायर प्लस ए सी एन प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर। और थोड़ा सा भी यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब क्या हो गया हमारा, अच्छा एक बार फिर से लिख देते हैं इसमें ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, सी स्क्वायर प्लस ए सी एन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर ना। तो हमारा कैंसिल हो रहा है ए से स्क्वायर से ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। और यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लें प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा सी माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा, सी माइनस बी इस टर्म के पास भी है, सी माइनस बी इस टर्म के पास भी है। तो बी माइनस ए, सी माइनस ए और सी माइनस बी, एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारा आया है डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट आया है ये डिटर्मिनेंट आया हमारा मैट्रिक्स का। अब ये डिटर्मिनेंट पता नहीं चल रहा, अगर ए बी सी अगर तीनों इक्वल हो जाए तो फिर तो हमारा ये जीरो हो जाएगा। अब एक एक केस लेके काम करते हैं इसके ऊपर। केस वन, इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर इसको वन बोल देते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, ए की जगह पे बी, बी की जगह पे सी, सब तो सब जीरो, मल्टीप्लीकेशन में सब जीरो। वेयर ए इज इक्वल टू वन 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 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये हमारा मैट्रिक्स। अब ऑल द माइनर ऑफ ऑर्डर टू, अब कोई भी इसका माइनर माइनर उठाइए, सारा इक्वल हो जाएंगे। कोई भी माइनर, देखिए ना, ये ए बी इक्वल, बी सी इक्वल। जैसे मान लेते हैं एक माइनर उठाते हैं आप ए और ए बी, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो आप ए लिख सकते हैं फिर बी भी लिख सकते हैं। ए को कॉमन ले लेंगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा। हमेशा क्या हो जाएगा, दो कॉलम आइडेंटिटी आइडेंटिकल हो जाएगा हमारा। और जैसे आइडेंटिकल होगा तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो। यानी कि कोई भी माइनर आप उठाइए 2/2 का, उस सब का सब जीरो हो जाएगा। तो मैंने अभी एक नोट लिखाया था आप लोग को यहाँ पे, कि एक नॉन जीरो का, इधर मैंने लिखा था, इधर यहाँ पे, इधर देखिए क्या लिखा था मैंने नोट करके, द रैंक ऑफ एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स इज एटलीस्ट वन। मतलब सारे माइनर जीरो हो गए तब भी इसका जो रैंक होगा वो वन होगा। यानी कि बोलेंगे क्या यहाँ पे, कि ऑल द माइनर ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर टू आर ऑल्सो जीरो, बट द एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ए आर नॉट जीरो, hence in this case in this case rank of a is equal to वन। अगर यही सारा एलिमेंट अगर इसका जीरो 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 होता तो ये एक नल मैट्रिक्स होता, और नल मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो रैंक कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर है। केस टू, वॉच करेंगे आराम से, लिखेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे इसके ऊपर, और बहुत ही सिंपल वे में हम बता रहे हैं आप लोगों को। केस टू में है कि अगर मान लेते हैं ए बी के इक्वल हो जाए बट सी के नॉट इक्वल हो जाए, ए और बी इक्वल हो जाए। अब देखिए ए और बी अगर इक्वल हो जाए ना, तो ए और बी इक्वल हो गया तो ये ए के जगह पे बी पुट कर दीजिए, बी के जगह पे ए पुट कर दीजिए, फाइनली ये जीरो। और सारे मल्टीप्लीकेशन में तो सब जीरो। तो हम यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए मैट्रिक्स जो है हमारा वो क्या, वन 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 ए बी सी एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब मैट्रिक्स है ना। कंसिडर अ माइनस कंसिडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर टू से बी वन। बी वन मैंने क्या लिया है, ऐसा लेना है जिससे हमारा क्या हो, काम आसान हो जाए ना। ये वन ए और वन सी, वन वन ए सी। अगर आप ये माइनर लेते वन वन ए और बी, तो क्या होता है, ये जीरो हो जाता। लेकिन हमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो चाहिए ऑर्डर टू दिखाने के लिए। तो ये दिख रहा है मुझे कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी वन करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, और सी और ए तो इक्वल नहीं है, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा, सिंस सी नॉट इक्वल टू ए। अब ये नॉट इक्वल टू अगर हमारा है,
और ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो हम रैंक इसका क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर देयर एग्जिस्ट वन माइनर, देयर एग्जिस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ऐसे ही मान लेते हैं कि ए को नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी करेंगे, तो सबका सिमिलरली ऐसे ही आएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं सिमिलरली इफ ए इज इक्वल टू सी बट नॉट इज इक्वल टू बी, और बी इज इक्वल टू सी बट नॉट इज इक्वल टू ए, देन रैंक ऑफ ए जो होगा हमारा वो हमेशा 2 होगा इस वाले केस में। तीसरा केस लेते हैं कि ए बी सी तीनों नॉट इक्वल हो। ये देखिए बताते हैं अभी एग्जाम्पल, ए बी सी तीनों नॉट इक्वल बट सबका सम हो जाए इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? इसको पॉज करके पहले नोट करिएगा। हम बताना चाह रहे हैं कि ए जो है, बी है, वो सी है, नॉट इक्वल टू है तीनों, मतलब ये 2 है, ये आपका -1 है, और ये +1 है। या फिर ऐसा कर लेते हैं, ये 2 है, ये आपका -3 है, और ये +1 है। देखिए नॉट, हाँ नॉट इक्वल टू, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, बट ए प्लस बी प्लस सी करे तो ये हमारा 0 हो जा रहा है। और ये 0 अगर हो गया तो फिर से डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू होने के बावजूद ए प्लस बी प्लस सी, तो फाइनली डिटर्मिनेंट 0, और डिटर्मिनेंट 0 तो फिर हमें 2/2 का देखना पड़ेगा। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करिए आप लोग। मैं बोल रहा हूँ कि केस 3 में मैं बोल रहा हूँ कि इफ a not equal to b not equal to c and a plus b plus c इक्वल टू 0 अगर हो, a not equal to b not equal to c, बट यहाँ पे बट लिखना ज्यादा बेटर होगा, बट a plus b plus c इज इक्वल टू 0, बट a plus b plus c इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू अगर 0 हो गया, जहां पे ए मैट्रिक्स के बारे में लिखना है कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस इज A1 1 1 ABC, A³ B³ C³, ठीक है। कंसिडर अ माइनर, कंसिडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर टू, कंसिडर अ माइनर ऑफ ऑर्डर टू से b इज इक्वल टू 1 1 A B। अब ये तो नॉट इक्वल टू है, तो b माइनस ए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 सिंस b नॉट इक्वल टू a, therefore there exists a minor of order 2 not 0। अगर ये नॉट 0 हमारा है, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर रैंक ऑफ, इस केस में रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब हमें लेना है अगला मैट्रिक्स कि ए भी, बी भी और सी ये नॉट इक्वल टू, और प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये भी नॉट इक्वल टू 0 हो, तब उस केस में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। पॉज करके इसको नोट करेंगे आप लोग, है ना, कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। केस नंबर 4, केस 4 है कि इफ ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, बट, और एंड लिख लीजिएगा, इसमें एंड लिखिएगा, एंड ए प्लस बी प्लस सी दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू हमारा 0 आता है, इसका मतलब है कि इसका रैंक हम 3 बोल दिए थे, थोड़ा देर के लिए 3 बोल दिए। फिर आपको क्वेश्चन होगा सर सेकंड कंडीशन तो है, तो सेकंड कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि आर से ग्रेटर देन का माइनर। तो आर से ग्रेटर देन मतलब 3 से ज्यादा बड़ा वाला, यानी वो तो मैट्रिक्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3, सिंस, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेंगे, सिंस ए डज नॉट, तो लिखा था ना मैंने, शायद नहीं लिखा था, डज नॉट एग्जिस्ट माइनर, डज नॉट एग्जिस्ट माइनर ऑफ ऑर्डर 4। ये हमारा ये क्वेश्चंस ये हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा ये होमवर्क आप लोग करिएगा, कोशिश करेंगे इसको करने का, कि अगर मैट्रिक्स ये हो, होमवर्क ले लीजिए कि ए मैट्रिक्स फाइंड
द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ अ, find the rank of a matrix. A is equal to 1 1 1 is A B C, and A square B square and C square, where A B C are real, all real. ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये होमवर्क में करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए।